हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। पैथोफिजियोलॉजी की महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो अपनी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी इस सीरीज को बेटा जी आगे अपना हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा जी, हमारा पैथोफिजियोलॉजी हमारा बताना बेटा जी, हमारा किसका? कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि सीएचएफ का, और हमारा हाइपर टेंशन का हम लोगों को। कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि जो हमारा सीएचएफ होता है और जो बेटा जी हमारा हाइपर टेंशन होता है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो देखिएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि सीएचएफ हमारा बेटा जी, कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर हमारा क्या है, एक ऐसा क्लिनिकल कंडीशन होती है जहां पर हमारा क्या होता है, जो हमारा बेटा जी हार्ट है अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। कि जो हमारे जितना हमारी बॉडी को हमारा ब्लड की आवश्यकता होती है, उतना ब्लड हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता है। कि उतना ब्लड यानी कि सफिशिएंट मात्रा में जो ब्लड को पंप है, उतना ब्लड पंप हमारा हार्ट नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्लड एक्यूमुलेट्स हमारा बेटे लंग्स के अंदर, ब्लड एक्यूमुलेट इन द लंग्स हमारा, और जो हमारा क्या बेटे हमारा जो पेरीफेरल टिश्यूज है वहां पर, जिससे हमारा क्या होता है बेटे, हमारा कंजस हमारा कॉन्जुगेशन और हमारा एडिमा हमारा कोज हो जाता है जी। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि हमारा अगर जो हम लोग कंजस्टिव हार्ट फेलियर की यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएचएफ भी बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की अगर जो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, तो पैथोफिजियोलॉजी हमारी क्या होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, कि जो हमारा सीएचएफ हमारा डेवलप होता है किस वजह से बड़े, हमारा जो इम्पार्टमेंट होता है किसका, इम्पार्टमेंट इन द हमारा पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट हमारा, कि जो हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी हो जाती है बेटा जी, है ना, जो पंपिंग एबिलिटी होती है जो हमारी हार्ट की, वहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इम्पार्टमेंट हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा सीएचएफ यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होता है। अभी हमारा जो इम्पार्टमेंट है हमारा क्यों होता है बेटा जी, क्योंकि कि हमारा यहाँ पर जो हमारा मायोकार्डियल इंफेक्शन है ना, जो हाइपर टेंशन है, या फिर हमारा जो बेटा हमारा वोल्वुलर हार्ट डिसीज है, या फिर बेटा हमारा क्या है कार्डियोमायोपैथी है, इन सब कारणवश हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, हमारा जो क्या है पंपिंग एबिलिटी होती है हार्ट की, वहां पर हमारा इम्पार्टमेंट हमें देखने को मिलता है। हमारा देखिएगा डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, कि यहां से सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, कार्डिक आउटपुट हमारा डिक्रीज होता है यानी कि कम होता है। यानी कि क्या होता है, जो हमारा डैमेज होता है बेटा जी हमारा टू हमारा जो मायोकार्डियम डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, कि जो हमारा डैमेज्ड मायोकार्डियम रहता है वो क्या करता है बेटा जी, हमारा फोर्स ऑफ हमारा बेटा जी कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जिस वजह से जो हमारा हार्ट है वो हमारा एडुकेट ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो हमारा क्या बेटा जी हमारा बढ़ता है, और जिस वजह से बेटा जी हमारा पुअर टिश्यू हमारा क्या बेटा जी हमारा परफ्यूजन हमें देखने को मिलता है जी। ठीक है जी। उसी के बाद में अगर जो हम लोग बात करें हमारा बेटा जी एक्टिवेशन ऑफ हमारा बेटा जी हमारा जो कंपेंसेटरी हमारा जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो हमारा कंपनसेटरी जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसके एक्टिवेशन के बारे में बात हुई है, कि टू मेंटेन ब्लड सप्लाई द बॉडी एक्टिवेट हमारा सेवरल मैकेनिज्म हमारी, कि भाई देखो ब्लड तो हमारा हार्ट तो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने अलग अलग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, ताकि कि जो ब्लड की सप्लाई है ओवरऑल बॉडी में वो मेंटेन रहे। क्योंकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ओवरऑल बॉडी में नहीं होगी तो भाई उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस ही कोज होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेशन होता है, कि यहाँ पर क्या होता है हमारा रिलीज होता है हमारा क्या जो हमारा कैटाकोलामाइंस है वो हमारे रिलीज होता है, जैसे कि हमारे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। फिर वहां से क्या होता है हमारा जो हार्ट रेट है वो हमारी इंक्रीज होती है, और जिससे हमें वैसो कॉन्ट्रेक्शन हमारा देखने को मिलता है, और इनिशियली हमारा हेल्पफुल रहता है, नहीं कि हेल्प करता है हमारा किसमें, हमारे इनिशियली स्टार्टिंग में तो हेल्पफुल रहता है, पर लेकिन अगर जो हम लोग इसको प्रोलोंग्ड स्टिमुलेशन इंक्रीज
कार्डिक हमारा वर्कलोड हमारा, कि अगर जो हम इसको लंबे समय तक अगर जो यूज करेंगे तो उस कारणवश हमारा क्या होगा बेटा जी, जो कार्डिक वर्कलोड है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा, ये तो हमारा पहला क्या होगा बेटा जी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हमारा। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है बेटा हमारा जो रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन होता है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन हमारा एल्डोस्ट हमारा क्या बेटा हमारा एल्डोस्टेरोन हमारा सिस्टम यानी कि RAAS अपना सिस्टम जो रहता है, ये क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो के एक्टिविटीज को हमारा क्या करता है बेटा रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कौन बेटा हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन हमारा एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारा यानी कि RAAS अपना। ये क्या करता है बेटा जो हमारा क्या बेटा हमारा जो यहाँ पर एल्गोटेंसिन 2 है वो क्या करता है बेटा हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन कोज कराता है बेटा हमारा। साथ ही साथ जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है बेटा हमारा सोडियम और वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करता है, जिस वजह से हमारा क्या होता है जो ब्लड वॉल्यूम है और जो हमारा प्रीलोड है वो हमारा क्या बेटा जी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा हमारा आता है बेटा हमारा वेंटिकुलर हमारा हाइपरट्रोफी एंड हमारा जो रेमोडलिंग हमारा जो रहती है, रिमोडलिंग जो हमारा रहती है, यहाँ पर क्या होता है कंटिन्यूस स्ट्रेस जो हमारा है वो क्या कोज करता है बेटा हमारा एनलार्जमेंट ऑफ कार्डिक मसल हमारा, कि कार्डिक मसल के एनलार्जमेंट को कोज कराता है जो हमारा कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, जिस वजह से जो हमारा वेंटिकुलर क्या हो जाता है बेटा हमारा डायलेट हो जाता है और वीक यानी कि कमजोर हो जाता है, और जो पंपिंग हमारा इफिकेसी है वो हमारी फर्दर हमारी क्या हो जाती है यहाँ से हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। तीसरा हमारा आता है बेटा हमारा पल्मोनरी हमारा हमारा क्या क्या हमारा कॉन्जुगेशन हमारे, ठीक है जी, हमारा कि पल्मोनरी हमारा जो कॉन्जुगेशन है उसके बारे में बात होगी। तो जो लेफ्ट साइड हार्ट होगा वो फेल हो जाएगा बेटा जी, क्यों, क्योंकि जो ब्लड एक्यूमुलेशन है वो हमारा पल्मोनरी वेन्स के अंदर होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, है ना जी, कोशिश क्या, जिस कारण से हमारा क्या होगा जो ब्लड एक्यूमुलेशन है हमारा पल्मोनरी वेन्स के अंदर हमारा ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, जहां से हमारा बेटा जो हाइड्रोस्टो हमारा स्टेटिक जो हमारा प्रेशर रहता है वो लीड करता है, यानी कि बढ़ता है, और हमारा कहां पर बेटे हमारे पल्मोनरी हमारा एडिमा में, और एट द एंड हमारा जो पेशेंट है उसको डेवलप होता है बेटे जी हमारा क्या जो हमारा डायफीनिया और कफ हमारा, ये कंडीशन हमारे जो पेशेंट को वो हमारी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। फिर हमारा फोर्थ आइटम बेटे हमारा सिस्टमिक हमारा क्या जो हमारा कॉन्जुगेशन है, सिस्टमिक कॉन्जुगेशन में हमारा क्या होता है राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है, क्या कोज करता है बेटे हमारा वो वेनस हमारा कोएगुलेशन हमारा कोज करता है। यहाँ पर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो हमारे लेग्स और लीवर और हमारा बेटे जी हमारा क्या है जो एडिमा होता है वहां पर हमारा हो जाता है, और जो पेरीफेरल हमारा एडिमा है वो हमारे यहाँ पर बेटे जी हमें होता हुआ आकर दिखाई देता है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई मतलब हमारा क्या होता है जो टिश्यू है वो रिसीव करता है कम ऑक्सीजन को और कम न्यूट्रिएंट्स को, जिस वजह से जो हमारा फैटिग और जो हमारा वीकनेस है बेटे जी वो हमारी डेवलप हो जाती है इन द केस ऑफ बेटे जी हमारा क्या बेटे जी हमारा रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है जी। लास्ट हमारा क्या बेटे जी हमारा यही है हमारा क्या बेटे जी कंजस्टिव हार्ट फेलियर का कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी, और यही हमारा क्या होता है बेटे जी CHF होता है, यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। अब CHF के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है हाइपरटेंशन। देखिएगा हाइपरटेंशन यानी कि ज्यादा अगर जो किसी को टेंशन हो तो वही कंडीशन हमारी क्या है, हाइपरटेंशन है। ठीक है जी। तो देखिएगा हाइपरटेंशन ऐसी हमारी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन होती है जहां पर जो हमारा बेटे जी हमारा क्या है बेसिकली क्या बोला गया, इन विच हमारा आर्टिकल ब्लड प्रेशर रिमेन हमारा पेरिस्टाल्टिकली हमारा इवेल्युएटेड अबाउ नॉर्मल लेवल अपना, यूजुअली हमारा ग्रेटर देन 140/90 mmHg। क्या बात बोलिएगा बेटा जी, हाइपरटेंशन हमारी ऐसी क्रोनिक हमारा मेडिकल कंडीशन है जहां पर हमारा क्या होता है जो हमारा आर्टिकल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा क्या बेटा जी रिमेन्स हमारा बेटा जी पेरिस्टाइलल इवेल्युएटेड हमारा किसके द्वारा बेटा जी हमारा नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी कि क्या हमारा हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा मोर देन 140/90 mmHg हमारा है ना, mm/Hg हमारा हो जाता है, यानी कि हमारा बढ़ जाता है। ठीक है जी। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे भी हमारा क्या, वैसे नॉर्मल कितना बोला जाता है 80 से 120 बोला जाता है, उससे भी ज्यादा हमारा बढ़ गया है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं हाइपरटेंशन की, कि हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है जी, है ना, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो अगर जो हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात की जाए तो हाइपरटेंशन हमारा डेवलप होता है क्यों, ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, की कार्डिक आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो पेरिफेरल वस्कुलर हमारा रेजिस्टेंस है उसके इंक्रीज होने की वजह से, या फिर दोनों के कारणवश बेटा जी हम लोगों को क्या है हाइपरटेंशन हमारा देखने को मिलेगा। अब अगर जो देखिए इंक्रीज पेरिफेरल हमारा रेजिस्टेंस है, या जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है, तो वहां पर क्या होता है जो हमारा बेटा जी हमारा आर्टिकल्स जो हमारी इंक्रीज हो जाती है, हमारा नेवरिंग ऑफ आर्टिकल इंक्रीज हमारा रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो,
कि हमारा क्या बेटा हमारा जो आर्टिकल्स है हमारी क्या बेटा नैरोइंग होना क्या इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है। जो ब्लड प्रेशर वो हमारा बेटा जी इंक्रीज हो जाता है ताकि कि हमारा जो सर्कुलेशन उसको मेंटेन रख सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पाइप देखा होगा, पाइप होता है, आप पाइप को प्रेस करते हो तो पाइप को प्रेस करते हो तो पीछे से पानी तो उतना ही आ रहा है भाई, तो पानी क्या होता है प्रेशर से दूर जाने की कोशिश करता है, प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि पानी क्या करता है उतनी समय में कोशिश करता है कि मैं उतना ही बाहर निकलूं जितना नॉर्मली निकल रहा था। ऐसी चीज यहां पर हो रही है, तो हमारा क्या होता है इस वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा क्या बेटा जी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। हमारा सेकंड है बेटा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा अगर जो हम लोग बात की जाए ओवर एक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पर हमारा एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हार्ट रेट हमारा, कार्डिक आउटपुट और वैसो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। ये दिस इवैल्यूएट ब्लड प्रेशर, हमारा यहाँ पर क्या होता है हमारा क्या है ब्लड प्रेशर को हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं हमारा। ठीक है जी। तीसरा हमारा आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन हमारा एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारा यानी कि रेस सिस्टम अपना यानी कि RAAS। रेनिन हमारा क्या कन्वर्ट करता है हमारा एंजियोटेंसिन में और फिर हमारा एंजियोटेंसिन 1 में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है हमारा, ठीक है जी। हमारा हमारा अगर जो बात की जाए तो बेटा जी जो हमारा रेनिन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेनिन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी हमारा हमारा एंजियोटेंसिन में। ठीक है जी। और ये एंजियोटेंसिन हमारा किस में बेटा जी हमारा एंजियोटेंसिन हमारा क्या बेटा जी हमारा जो एंजियोटेंसिन है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा जो रेनिन है वो हमारा क्या एंजियोटेंसिनोजिन में कन्वर्ट हो रहा है और एंजियोटेंसिनोजिन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो हमारा एंजियोटेंसिन है ये कन्वर्ट हो क्या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE जो हमारा है ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा जी हमारा एंजियोटेंसिन 2 हमारा फॉर्म कर रहा है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या कोज कर रहा है बेटा जी वैसो कॉन्ट्रैक्शन और एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करा रहा है। तो जो हमारा एल्डोस्टेरोन है क्या करता है बेटा जी हमारा सोडियम और वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा एंडो हमारा थीलियल हमारा डाई डिसफंक्शनिंग के बारे में कि एंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग हमारा क्या होता है। तो देखिएगा एंडोथीलियम नॉर्मली हमारा क्या रिलीज करता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है, कब बेटा जी हमारा वैसो डायलेशन के केस में, किस केस में फॉर वैसो डायलेशन हमारा। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है हमारा डैमेज होता है जो हमारा एंडोथीलियम हमारा और डैमेज होता है एंडोथीलियम जो क्या कोज कराता है वैसो डायलेशन कोज कराता है। जो हमारा बेटा हमारा क्या है पेरिस्टेंट हमारा जो वैसो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज क्या कर देता है बेटा हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है। सोडियम और वाटर रिटेंशन के बारे में बात की जाए तो जो हमारा एक्सेसिव सोडियम इनटेक हमारा या फिर जो हमारा रीनल डिसफंक्शन है वो क्या कोज करते हैं बेटा हमारा फ्लूइड के रिटेंशन को कोज कराती है, जिस वजह से हमारा क्या बेटा जी जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो हमारा क्या बेटा जी इंक्रीज हो जाता है, जो क्या इवेल्युएट करता है कार्डिक आउटपुट को और ब्लड प्रेशर को बेटा जी क्या करता है इवेल्युएट करने में काम आता है जी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा वस्कुलर हमारा रिमॉडलिंग के बारे में कि वस्कुलर रिमॉडलिंग हमारा क्या होता है कंटिन्यूअस हाई प्रेशर जो हमारा है, कंटिन्यूअस हाई प्रेशर थिकनर्स हमारे हमारा जो आर्टिकल वॉल्स है ये कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते हैं हाई प्रेशर थिकनर हमारे क्या देते हैं हमारे जो आर्टिकल वॉल है वहां पर जो आर्टरीज है वो क्या बेटे हमारी स्टफ हो जाती है और नैरो हो जाती है यानी कि पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या बेटे हमारा फर्दर हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और यही हमारी क्या बेटे जी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी हमारी हाइपरटेंशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है यहाँ पर हमारे स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। किडनी फेल हो सकते हैं या फिर हमारा बेटे हमारा रेटनोपैथी भी हमारा हो सकता है। ठीक है जी। तो यही आप लोगों का क्या बेटे जी कंप्लीट हाइपरटेंशन है। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हमारी हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। अगर जो दोनों की दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो दोनों की दोनों बात आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हो, जो बात मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताई है।
जल्दी से सभी लोग फटाक से चैट सेशन में आंसर देकर के कंफर्मेशन देंगे भाई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बेटा रहता है इलेक्ट्रेट अनीमिया की अनीमिया क्या होता है, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी, सिकल सेल अनीमिया और हमारा थैलासीमिया, हमारा इन सब चीजों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, हमारा थैलेसीमिया, ये सब क्या होता है। तो देखिएगा एनीमिया के बारे में बात की जाए तो अनीमिया ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी रेड ब्लड सेल के जो नंबर हैं या तो हमारे नॉर्मल लेवल से हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारा देखिए अनीमिया इज अ कंडीशन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड डिक्रीज बिलो नॉर्मल लेवल, कि अपने नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए तो डिक्रीज हो जाए, या फिर रिजल्टिंग रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, या फिर जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो ब्लड की क्या हो जाए बेटा जी, रिड्यूस हो जाए। ठीक है जी, तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अनीमिया कहलाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल के अंदर बेटा जी 13 से 18 ग्राम पर डीएल रहता है और फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जाए तो अनीमिया का बेटा जी हमारा लीड करती है इनएडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू, कि बॉडी टिश्यूज के पास में उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है जितना ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए था, जिस वजह से बेटा जी हमारा क्या है फैटिग्यू और हमारा बेटा जी वीकनेस हमें देखने को मिलती है ना जी। तो यही कंडीशन हमारी क्या बेटा जी अनीमिया को रिप्रेजेंट करती है। अब अनीमिया के कोजेस के बारे में बात किया तो बेटा जी हमारा ब्लड लॉस हमारा, ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा जो ट्रीमा है, सर्जरी है, या फिर हमारा कोई मेंस्ट्रुअल हमारा ब्लीडिंग है, या फिर बेटा जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, इन सब के कारण क्या होता है बेटा जी ब्लड का लॉस होता है और हमारा अनीमिया कोज होता है। दूसरा हमारा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाना, यानी कि जैसे आयरन की डिफिशियंसी हो जाना, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाना, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाना, या फिर बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर आ जाना, बोन मैरो में कोई बीमारी हो जाना, ये सब के सब हमारे कारण है बेटा जी किसके बेटा जी किसके, हमारे अनीमिया के कोज कराने के। आ रही है बात समझ बेटा जी, चलेगा। अब इंक्रीज रेड ब्लड सेल हमारा डिस्ट्रक्शन हमारा, कि अगर जो रेड ब्लड सेल हमारी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा बेटा जी हमारा क्या देखो हेमोलाइटिक अनीमिया हमें देखने को मिलेगा। देखो रेड ब्लड सेल हमारी क्या बेटा जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी, तो हमारा एक बार सिकल सेल अनीमिया और हमारा थैलासीमिया हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर क्रोनिक कोई अगर जो डिसीज है तो जैसे कि किडनी डिसीज हो सकती है, कैंसर डिसीज हो सकती है, या फिर हमारा बेटा जी हमारा इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है। ठीक है जी, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है कि जो हमारे क्या बेटे जी हमारे अनीमिया कोज करा सकते हैं, जैसे कि पुअर न्यूट्रिएंट्स, ये डाइट जो हम लोग ले रहे हैं उसमें सही तरीके से सही पोषक तत्व तो हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है जी, प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है भाई, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, हमारा क्रोनिक ब्लड लॉस, हमें अगर जो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए और लंबे समय तक ब्लड लॉस हो रहा हो तो उस वजह से हो सकता है। जेनेटिकली भी डिसऑर्डर हो सकता है बेटा जी, है ना, एल्डर एज के जैसे जैसे एज बढ़ती है तब भी ये चीज हो सकती है। क्रोनिक इन्फेक्शन के कारणवश भी हो सकते हैं बेटा जी हमारा, और जो हमारा क्या बेटा जी हमारा माल एब्जॉर्बेंस जो हमारे डिसऑर्डर रहते हैं उनके कारणवश भी हमारा अनीमिया होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं जी। अगर जो अनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात की जाए तो जो हीमोग्लोबिन है बेटा जी हमारा, वो हीमोग्लोबिन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज होता है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो हमारी घट जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वही तो ऑक्सीजन को हर जगह घुमाता फिरता है पूरी बॉडी में, तो वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जो टॉक्सिक की हमारा हाइपोक्सिया डेवलपमेंट है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी बेटा जी। जो हार्ट रेट है, जो कार्डिक आउटपुट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्यों टू हमारा बेटा हमारा क्या है कॉम्पेक्सेशन के कारणवश, और इसी वजह से जो हमारा क्या रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई कोज हमारा फैटिग्यू, डाइजीनेस और हमारा वीकनेस, की ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे से घटेगी तो हमारे क्या बेटा डाइजीनेस है ना, एक तरीके से चक्कर से आना, इस तरीके से चीजें हमारी, वीकनेस थकान थकान से लगना। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग जब कभी हायर रीजन पर जाते हो, माउंटेन्स पे अगर जो आप कभी गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, जितना भी हम हाइट पर जाते रहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी कम होती रहती है वहां पर, मतलब कि वहां पर क्या है कि हमारे शरीर को ही ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है, बट अगर जो शरीर को अलग अलग ऑर्गन्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो हमें चक्कर से आना, थकान से महसूस होना, सुस्ती सी चाहना, ऐसा लगता है कि बस यहीं पर ही लेट जाए, ये सब कुछ देखने को मिलता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को उतनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है। पर इन द केस ऑफ बेटा जी हमारा अनीमिया, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन तो बराबर है पर हमारा ब्लड जो पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। आई बात समझ में बेटा जी, चलेगा। आगे बात करते बेटा हमारा पैथोफिजियोलॉजी के, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो हमारा बेटा जी फैटिग्यू, वीकनेस, हमारा पाल स्किन हमारा, या फिर हमारा ब्रीथ शॉर्टनिंग, हमारा डाइजीनेस, या फिर बेटा जी हेडेक, है ना, ये सब के सब हमारे कोल्ड, हमारा एक्सट्रीमिटीज हमारी, ये सब के सब हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, सब के सब हमारे क्या है साइन और सिम्टम्स होते हैं बेटा हमारे अनीमिया के। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या सकते हैं बेटा जी, हार्ट फेल हो सकता है,
है ना, हाइपोक्सिया हो सकता है बेटे जी हमारा, अगर जो सीवियर केसेस हो, जो ग्रोथ हमारा रिटार्डेशन है चाइल्ड के अंदर वो हमारा रुक सकता है बेटे जी हमारा, ऑर्गन डैमेज हो सकता है और जो इम्यूनिटी है वो भी रिड्यूस हो सकती है इन द केस ऑफ हमारा अनीमिया। ठीक है जी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटे जी हमारा, कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन चेक करते हैं, पेरिफेरल ब्लड सीमर्स को चेक करते हैं, या फिर हमारा आयरन की स्टडी करते हैं बेटे हमारा, सीरम आयरन की स्टडी करते हैं, विटामिन B12 और जो हमारे फोलेट लेवल है उसको चेक करते हैं, और बोन मैरो हमारा एग्जामिनेशन करते हैं कि बोन मैरो सही से अपना फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रीटमेंट के लिए हमारा बेटे आयरन सप्लीमेंट देते हैं हमारा, कि अगर जो आयरन की डिफिशियंसी हो तो आयरन के सप्लीमेंट देंगे, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की थेरेपी हम लोग देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराने की जरूरत पड़े तो वो भी कराते हैं बेटे हमारा, और ट्रीटमेंट हमारा अंडरलाइनिंग कोज हमारा यहाँ पर रहता है बेटे हमारा, जो इरेथ्रोपोइटिन हमारा थेरेपी रहती है इनका बेटे हमारा रीनल डिसीज के केस में हमें वो भी करनी पड़ती है। ठीक है जी। अगर हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात करें कि हमारा रोकथाम इसको कैसे कर सकते हैं बेटे हमारा, सही डाइट ले, सही खाने पीने पर ध्यान दे, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ऐसे खाना हम लोगों को खाते रहना चाहिए, जो आयरन रिच फूड है जिनके अंदर आयरन ज्यादा है जैसे पालक वालक हो गए सब हमें खाते रहने चाहिए, जो क्रोनिक ब्लड लॉस है ना, उसका क्या बेटा जी ट्रीटमेंट हम लोगों को करना चाहिए बेटा जी, रेगुलर हेल्थ चेकअप हमें कराते रहना चाहिए, और जेनेटिक हमारा जो काउंसलिंग है उनके बड़े बड़े हमारा उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, कंप्लीट अनीमिया होता है, पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि खाली अनीमिया खत्म हुआ है, जो सिकल सेल हमारा अलग अलग अनीमिया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या बेटा जी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है। तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हमारा बेटा जी टाइप होता है हमारा किसका, माइक्रोसाइटिक हमारा होमोक्रोमिक हमारा अनीमिया का, जो क्या कोज कराता है बेटा जी हमारा, आयरन की डिफिशियंसी के कारणवश हमारा कोज होता है। रिजल्टिंग हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो हमारी क्या हो जाती है बेटा जी हमारी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के बेटा जी, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन स्टोर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कि इनएडिक्वेट हमारा जो डाइटरी इनटेक है और जो क्रोनिक ब्लड लॉस है जो वो क्या कर देता है बेटा हमारे बॉडी में आयरन के जो स्टोन्स हैं उनको डिक्रीज कर देता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारा जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जो आयरन क्या है बेटा हमारा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। अब आयरन की डिफिशियंसी होगी तो बेटा हमारा क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो जो हमारा क्या बेटा जो स्मॉल सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारी क्या है आरबीसी हमारी स्मॉल बनेगी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आरबीसी हमारा, कि आरबीसी बिकम हमारा माइक्रोसाइट हमारा, कि हमारा क्या बेटा जो आरबीसी का साइज है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हमें क्या बेटा हमारा हाइपोक्रोमिक हमारा, है ना, हमें कंडीशन हमारी देखने को मिलेगी। हमारा क्या बेटा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन आता है वही हमारे ऑक्सीजन को इनटेक करके सारे के सारे बॉडी के अंदर हमारा सप्लाई करवाता है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से जो टिश्यू हाइपोक्सिया है वो हमारा डेवलप हो जाएगा। और हमारा बेटा हमारा क्या है कंप्रेसरेटरी हमारा मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या है कार्डिक आउटपुट को हम इंक्रीज कर देते हैं, और रेस्पिरेटरी रेट को भी जो हमारा क्या करता है बेटा हमारा किसके लिए अकर्स टू ऑक्सीजन सप्लाई, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारी बनी रहे। यही हमारा क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी होती है हमारे किसकी बेटा हमारे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की। साइन और सिम्टम्स के बारे में बात की जाए बेटा हमारा पायलोरी हमारा फैटिग्यू वीकनेस हमारा ब्राइटल नेल्स हमारे, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा ग्लोसाइट्स हमारे, या फिर हमारा पीका हमारा, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे के सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स बेटा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के। ठीक है जी। सेकंड हमारा आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया हमारा क्या होता है बेटा हमारा ऐसा हमारा इनहेरिडिटरी हमारा हेमोलाइटिक डिसऑर्डर होता है, जो किसके द्वारा कोज होता है बेटा हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, है ना, जिसको हम लोग क्या है हीमोग्लोबिन एस भी हम लोग बोलते हैं, कि हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मलिटी के कारणवश हमारा सिकल सेल अनीमिया हमें देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें बेटा जी सिकल सेल अनीमिया के, तो हमारे जेनेटिक हमारे जो म्यूटेशन की बात करते हैं तो हमारा जो बीटा हमारा ग्लोबिन जीन्स जो हमारे रहते हैं क्या फॉर्म करते हैं बेटा हमारे एबनॉर्मल हमारे हीमोग्लोबिन एस को हमारा फॉर्म करते हैं, किसको बेटा हमारे हीमोग्लोबिन एस को हमारे फॉर्म करते हैं एच एच हमारा एचबीएस को। जो हमारा क्या बेटा हमारा सिकलिंग ऑफ आरबीसी के बारे में बात की जाए तो अंडर लो ऑक्सीजन के हमारा लो ऑक्सीजन कंडीशन में जो हमारा एचबीएस हमारा क्या है पॉलीमराइज हो जाता है, जिस वजह से जो आरबीसी है वो हमारी क्या होता है हमारा सिक हमारा क्या बेटा जी जो हमारा सिकल्ड हमारे शेप की हो जाती है, किस शेप की बेटा हमारी सिकल शेप की हमारी हो जाती है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग क्या बेटा हमारा हेमोलाइसिस के बारे में बात करें, जो सिकल्ड आरबीसी है वो हमारा क्या बेटा हमारे क्या होता है हमारे फ्रेगलेट एंड हमारा अंडरगो डिस्ट्रक्शन हमारा, कि वो हमारे क्या होता है डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे जाते हैं। जो लाइफ स्पाम है वो डिक्रीज हो जाता है 120 दिन से 10 से 20 दिन तक हमारा। देखो अगर जो आरबीसी के लाइफ स्पाम की बात की जाए तो जीवन काल जो रहता है आरबीसी का वो 120 दिन होता है, बट ड्यू टू दिस डिसऑर्डर हमारा जो एक आरबीसी का जो बेटा जी हमारा क्या होता है जो
लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन से घट करके 10 से 20 दिन पर आ जाता है। कितने दिन पर आ जाता है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? 10 से 20 दिन पर आ जाता है। हमारा वैसो हमारा ऑस्कुलेसिस हमें देखने को मिलेगा, ऑस्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा सिकल्ड हमारी जो सेल है वो क्या करेगी बेटा? ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगी, जिस वजह से ब्लड का फ्लो वो डिक्रीज होगा, जिस वजह से हमारा इंसोमिया और पेन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। टिश्यू हाइपोक्सिया हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन हमारा जो डिलीवर होगा वो क्या करेगा बेटा? हमारा रिड्यूस करेगा हमारा लीडिंग ऑर्गन डैमेज को, कि जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन जो ऑर्गन को भी डैमेज कर सकती थी उसको हमारा क्या बेटा जी? रिड्यूस करेगा। साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें बेटा, हमारा अपर पेन हमें देखने को मिलता है, फैटिग्यू हमारा है ना, जॉइंटिस की कंडीशन, अनीमिया हमारा, और स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट हमारे, कि हैंड्स और फीट हमारे स्वेल हो जाते हैं इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया में बेटे जी हमारा। और हमारे क्या बेटे हमारा? डिलेड ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं बेटे जी? स्ट्रोक आ सकता है, जिसको भी सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम उनको देखने को मिल सकते हैं, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है जी। तीसरा हमारा आता है थैलेसीमिया हमारा। थैलेसीमिया हमारा क्या होता है बेटे? हमारा ऐसा एक इनहिबिटरी हमारा या फिर हमारा इनहेरिडेटरी हमारा ब्लड हमारा डिसऑर्डर होता है, जो कैरेक्टराइज होता है किसके द्वारा बेटे? हमारा डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। कि हमारा क्या जो थैलेसीमिया हमारा किस वजह से कोज होता है बेटे? जो हमारा सिंथेसिस होती है अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चैन की, किसके लिए बेटे? हमारे हीमोग्लोबिन के लिए। उन्हीं की सिंथेसिस हमारी क्या हो जा रही है बेटे जी? रिड्यूस हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है जी। अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें हमारा थैलेसीमिया के, तो यहाँ पर क्या होता है बेटे? हमारा डिफेक्टिव ग्लोबुलिन चैन प्रोडक्शन हमारा होता है, कि हमारा जो म्यूटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है अल्फा बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसिस का। कि जो म्यूटेशन है बेटे जो हमारा रिड्यूस हो गया, जो अल्फा बीटा हमारा ग्लोबुलिन सिंथेसिस है। हमारा इनबैलेंस ऑफ हमारा ग्लोबुलिन चैन, हमारी की जो ग्लोबुलिन चैन है उनका इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो एक्सिस अनमैच्ड ग्लोबुलिन चैन है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसके अंदर बेटे? हमारे आरबीसी के अंदर। हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जो हमारा आरबीसी जो हमारा प्रिकोसर्स रहते हैं उनके, कि जो हमारे एबनॉर्मल आरबीसी हमारे कपड़े डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पर? हमारे बोन मैरो के अंदर जाते के साथ ही। और जो इनइफेक्टिव जो हमारा बेटे इरेथ्रोपोइसिस होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हेमोलाइसिस के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटे? हमारा सर्कुलेटिंग आरबीसी आर रैपिड डिस्ट्रॉयड बाय हमारा स्प्लीन हमारा, कि जो हमारा क्या बेटे? जो हमारा सर्कुलेटेड आरबीसीज है इनको रैपिडली डिस्ट्रॉय, यानी कि इनको रैपिडली खत्म कर दिया जाएगा किसके द्वारा बेटे जी? स्प्लीन के द्वारा, जिसको सेल का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है जी। हमारा बेटे जी हमारा सीवियर अनीमिया के केस में बात की तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बेटे क्या कोज होगा? हमारा क्रोनिक हाइपोक्सिया हमारा कोज होगा। और बोन मैरो हमारा अगर जो हम लोग एक्सप्रेशन के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं, जो बोन मैरो है वो हमारा एंगल्स टू इंक्रीज आरबीसी का प्रोडक्शन, कि जो बोन मैरो वो क्या बेटे उसको उसको एक तरीके से पुश किया जा रहा है कि आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाए, जिसके जो हमारा स्केलेटल हमारा जो डिफॉर्मिटीज है वो हमारी क्या बेटे हमारी वहां से हमारी डेवलप हो सके। ठीक है। तो ये हमारी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है थैलासीमिया की। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बेटे हमारा यहाँ पर सीवियर एनीमिया हमारा बेटे पोलियर हमारा वीकनेस हमारा है ना, हमारा एनलार्ज स्प्लीन हमारा, यानी स्प्लीन जो होगा हमारा वो बड़ा हो जाएगा, हमारा बोन हमारा डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलेगी, और ग्रोथ हमारा रिटार्डेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बेटे? हमारा थैलेसीमिया के केस में हार्ट फेल हो सकता है, आयरन का ओवरलोड हो सकता है, लीवर में डैमेज हो सकता है, और जो बोन हमारा डिफॉर्मिटीज है ये सब हमें देखने को मिल सकती है। और यही आप लोगों का क्या बेटे अगर जो हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, इनका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं बेटे जी? सीबीसी के द्वारा हमारा, ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जेनेटिक टेस्ट के द्वारा, हमारा जो पेरिफेरल ब्लड हमारा जो स्मीयर हमारा जो रहते हैं उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इनका डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटे? हमारा रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग करते हैं, आयरन हमारा जो चिलेटेशन हमारा जो थेरेपी रहते हैं उसको हम लोग चलाते हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं, और बोन मैरो हमारा ट्रांसप्लेशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जी। प्रिवेंशन यानी कि हम लोग क्या किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग करा करके, या फिर हमारा जो हमारा क्या बेटे हमारा जो पेरेंटल जो हमारा क्या डायग्नोसिस करके, या फिर हमारा बेटे जी जो हमारे कैरियर हमारे स्क्रीनिंग रहते हैं, इन सब के द्वारा हम लोग इनका प्रिवेंशन अपना अप्लाई कर सकते हैं। यही हमारा बेटे जी अनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, हमारा सिकल सेल अनीमिया, और हमारा क्या बेटे जी थैलेसीमिया है। तो इसी के साथ में हमारा ये सेशन भी यहीं पर ही एंड होता है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। तो यही आप लोगों का बेटे जी आप लोगों का हाइपरटेंशन, और आप लोगों का क्या था बेटे जी कंजस्टिव हार्ट फेलियर था, और आपका अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया आपका, ठीक है जी, आपका आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और थैलेसीमिया, इन तीनों के बारे में भी हमने पढ़ा। अगर जो बात क्लियर हुई हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को तो चैट सेशन में फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा,
फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे 8:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अब आपसे 8:15 पर मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।